अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो माज़रत कि मेरी कुछ मसरूफ़ियत के बाइस वीडियो 4-5 दिन या शायद इससे ज़्यादा लेट हो गई। वजह यह है कि प्रमोशनल वीडियो के लिए थोड़ा रिसर्च वर्क करना पड़ता है और उसके लिए टाइम नहीं निकल रहा था। एनीवेज़ आई एम हियर नाउ। आप सबसे एक स्पेशल रिक्वेस्ट है। फ़िज़ा के चैनल के सारे टारगेट्स चंद माह कबल ही पूरे हो गए थे। सिर्फ सब्सक्राइबर्स का टारगेट रह गया है और उसमें भी सिर्फ 31 सब्सक्राइबर्स रह गए हैं। ये पूरे होते ही उसका चैनल इंशाल्लाह मोनेटाइज हो जाएगा और ये इसी वीक में भी हो सकता है अगर आप सब इसका साथ दें। फिर हम सब मिलकर इस खुशी को सेलिब्रेट करेंगे एक मुकम्मल पैकेज की सूरत में इंशाल्लाह। मैंने पहले भी बताया था, एक बार फिर दोहरा रही हूँ, मैं सिर्फ ऐसे चैनल्स का रिव्यू दूंगी जिनमें मज़हब, कौम, मसलक, इलाका, ज़ुबान वगैरह के हवाले से कोई इख्तिलाफ़ी बात ना हो। दूसरे, इसमें वल्गैरिटी ना हो, यानी चैनल की नीच जो भी हो मगर वो फैमिली चैनल हो। जिस तरह कोई भी बड़ी से बड़ी फिल्म इंडस्ट्री हो, अगर वहाँ फैमिली मूवीज़ बनना बंद हो जाएं तो इंडस्ट्री अपना हकीकी अरूज खो देती है। इसी तरह एक चैनल भी अगर फैमिली चैनल ना हो तो उसका सब्सक्राइबर्स का हल्का, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, महदूद होता है। मैं रिव्यू देते वक्त इस बात का ख्याल रखने की पूरी कोशिश करती हूँ। इसके अलावा अगर चैनल डिस्क्रिप्शन ना दिया गया हो, वॉइस ओवर भी ना हो, ये भी ना पता चले कि ये मेल चैनल है या फीमेल, तो भी इस पर बात करते हुए मसला होता है। तो प्लीज़ इन बातों का ख्याल रखा करें। एक सॉफ्ट सा चैनल है, चैनल का नाम नहीं बताऊंगी। मुझे चैनल पसंद है, मैं उनकी वीडियोस देखती हूँ, कमेंट्स भी करती हूँ, रिव्यू भी देना चाहती हूँ। उन्होंने कहा भी था रिव्यू के लिए, मगर उनकी सिर्फ एक वीडियो ऐसी है कि थंबनेल थोड़ा वल्गर है। थंबनेल व्यू कैचिंग बनाने की कोशिश की गई है। हालांकि वीडियो पिलो है तो अंदर सिंपल रिवायती रक्स मेला है जो बहुत अच्छा लगता है। मैं हमेशा उसका रिव्यू देते देते रुक जाती हूँ। अगर उन्हें बात समझ में आ जाए तो प्लीज़ वो उसको बेहतर कर लें। दीन की एक अदना सी स्टूडेंट हूँ, बल्कि शायद अभी स्टूडेंट कहलाने की भी अहल नहीं, मगर जितना पढ़ा और असातिज़ा इकराम ने पढ़ाया उसकी एक हिकमत शेयर कर रही हूँ। असातिज़ा इकराम फरमाते हैं, उलमा इकराम फरमाते हैं, अगर सबके सामने मुफ्ती साहिबान से या उलमा इकराम से अपना कोई मसला पूछना हो तो ये ना कहें कि मेरे साथ या मेरे किसी फैमिली मेम्बर के साथ ऐसा हुआ, बल्कि कहें कि अगर किसी शख्स के साथ ये मसला हो तो उसका शरई हल क्या है। इसी हिकमत से सबक सीखते हुए एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आपको भी किसी भी हवाले से किसी की बात, कोई आदत पसंद ना आए तो उसका नाम लेकर तनकीद ना करें, बल्कि ओवरऑल बात किया करें ताकि ना किसी का दिल टूटे ना शर्मिंदगी हो। ये भी तो हो सकता है जो एक बात या काम या आदत हमें नापसंद हो, गैर अक्ली या मुश्किल लगती हो, दूसरे के लिए वैसा मामला ना हो, अल्लाह उसके लिए उसके वक्त और फुर्सत के लम्हात में बरकत डाल देता हो, उसे आसानी अता फरमा देता हो। उम्मीद है हम सब यूटी फैमिली भी और आम जिंदगी में भी इसकी एहतियात करेंगे, वरना अल्लाह तो है ही हम सबको आसानी अता फरमाने वाला, ऐबों पर पर्दा डालने वाला। अल्लाह पाक हम सब पर अपना करम नाजिल फरमाए। आज अपनी यूट्यूब कहानी में मुश्किलात के हवाले से मैं चैनल के 10 SEOs में से वीडियो टैग्स और डिस्क्रिप्शन की बात करना चाहती हूँ, क्योंकि हमें भी आज से 4-5 माह पहले तक इस हवाले से कुछ नहीं पता था। टेक्निकल चैनल्स पर भी इस हवाले से इतनी जल्दी और इतने मुश्किल अंदाज या अल्फाज में बताया जाता है कि हमें कुछ ज़्यादा समझ ही नहीं आता था, इसीलिए हमने इस पर कोई वर्क नहीं किया था। हालांकि बहुत अहम चीज़ें हैं ये दोनों। मैंने अक्सर चैनल्स जिन्हें मैं आजकल देखती हूँ उन्हें भी देखा है कि वो भी वीडियो टैग्स और डिस्क्रिप्शन के हवाले से कोई काम नहीं करते या उन्होंने काम नहीं किया हुआ इस हवाले से। हमने तो खैर अपनी हर वीडियो की इन दोनों चीज़ों को ठीक किया, बल्कि इम्प्रूव किया और अपना मसला हल कर लिया और अब हम ठीक जा रहे हैं। लेकिन आपको बताने के हवाले से हमने ये तय किया है कि एडसेंस की तरह इस पर भी फ़िज़ा के साथ मिलकर आसान अल्फाज में एक अलग वीडियो बनाकर अपलोड कर दी जाए, ताकि आप सब इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अज़मी किचन 92 सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, और अगर वीडियो पसंद आए बाद में तो फिर उसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी, और कुछ पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ भी सकते हैं। यूट्यूब की लेटेस्ट पॉलिसी के मुताबिक मैं 1 बाय 1 चंद चीज़ों और इन चंद गलतियों का जिक्र करूँगी
جو پہلے بھی بہت زیادہ ہو رہی تھی اور اب بھی جاری ہیں۔ اگرچہ بہت سے چینلز نے ان کے مطابق اپنے چینلز کی کلیننگ، آٹو کلیننگ کی ہے، مگر اب بھی لا علمی کے باعث یہ غلطیاں جاری ہیں۔ ان غلطیوں کی وجہ سے کئی چینلز ڈی مونوٹائز ہو گئے ہیں۔ کئی چینلز نے اپنی درجنوں ویڈیوز فوراً خود ڈیلیٹ کر دی ہیں۔ آپ لوگ ایک ایک پوائنٹ کے مطابق اپنے چینل کا خود جائزہ لیں اور دیکھیں کہ کہیں آپ بھی انجانے میں یا لا علمی میں ان غلطیوں کو تو نہیں دہرا رہی ہیں جن سے آپ کے چینل کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اپنی ویڈیو میں کسی برانڈ کو پروموٹ نہ کریں یا اس کا ریویو نہ دیں۔ مثلا میرا کوئی بوتیک ہو، میرے برانڈ کا نام ہو ازمی بھی، اور آپ اپنی ویڈیو میں میرے برانڈ کے ڈریسز اور ڈیزائنز پروموٹ کریں تو ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ میں جو بزنس ایڈز کے ذریعے یوٹیوب کو بزنس دوں گی، اس میں کمی آ جائے گی۔ پہلے بھی یہ ہوتا رہا ہے، لیکن پہلے سے چینل کو نقصان نہیں ہوتا تھا، اب ایسا نہیں چلے گا۔ اب چینلز کو نقصان ہوگا اور ویڈیو کو بھی نقصان ہوگا، لہٰذا اب کسی بھی آرٹیکل کے برانڈ کا ریویو نہ دیں۔ نمبر 2، ویڈیوز یا چینلز میں جانوروں پر تشدد، ایون ان کے جسم کو اذیت پہنچانے والی کوئی چیز یا اذیت شدہ کوئی حصہ بھی ہو تو اسے بھی ہرگز نہ دکھائیں۔ ایسی ویڈیوز یا چینلز بھی فوراً ڈیلیٹ یا ڈی مونوٹائز ہو جائیں گے۔ نمبر 3، بہت ساری ویڈیوز میں پیڈ ورژنز کو فری ڈاؤن لوڈ کرنا بتایا جاتا تھا، اب ایسا نہیں چلے گا۔ فری ڈاؤن لوڈنگ کا طریقہ بتانے والی ویڈیوز فوراً ڈیلیٹ کر دی جائیں گی، اسٹرائک بھی آئے گی۔ ہمارا اپنا تجربہ ہے، فضا کے ٹیک چینل پر بھی ایک ایسی ویڈیو موجود تھی جو پہلے کے طریقہ کار کے مطابق بالکل ٹھیک تھی، مگر اب اسے نئی پالیسی کے مطابق یوٹیوب کی طرف سے ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے۔ نمبر 4، کئی چینلز فلموں اور ڈراموں کا ریویو دیتے تھے اور اب بھی دیتے ہیں، گانوں کا ریویو بھی دیتے ہیں۔ ہوتا یہ تھا پہلے کہ اگر کسی نے، میں نے یا کسی ویور نے کوئی فلم دیکھنی ہوتی، مثلا میں پنجاب نہیں جاؤں گی، جب اس کا نام سرچ بار میں لکھتا تو فلم کے ساتھ ساتھ جتنی بھی ریویو ویڈیوز ہوتی وہ بھی نکل آتی۔ اب کنزیومر یا ویور اریٹیٹ بھی ہوتا اور اس کا ٹائم بھی ضائع ہوتا، اس لیے اب اس پر پابندی لگ گئی ہے۔ اب جب کسی فلم، ڈرامے یا گانے کا ریویو دیں تو ٹائٹل، ڈسکرپشن اور تھم نیل وغیرہ میں لکھیں کہ ریویو آف فلاں فلم، فلاں ڈرامہ یا فلاں سانگ وغیرہ، ورنہ ڈیش 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 ڈیش۔ یوٹیوب کے حوالے سے ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یوٹیوب جب کوئی نئی پالیسی اناؤنس کرتا ہے تو اس کے مطابق پچھلا ریکارڈ بھی چیک کرتا ہے۔ اگر پچھلے ریکارڈ میں بھی اس پالیسی کے اگینسٹ کچھ موجود ہو تو اس کے لیے بھی ایک مقررہ تاریخ تک کی وارننگ جاری کی جاتی ہے کہ اس تاریخ تک اسے ٹھیک کر لیں، ورنہ چینل یا ویڈیو ڈی مونوٹائز ہو جائیں گے۔ اب بھی نئی پالیسی کے مطابق 7 دسمبر سے 20 جنوری تک کا ٹائم دیا گیا تھا۔ اس ڈیٹ کے بعد اب پالیسی کے مطابق چینلز کی چیکنگ جاری ہے اور بہت سارے چینلز اس کی زد میں ہیں۔ جو چینل ابھی مونوٹائز نہیں ہوئے انہیں اور زیادہ بروقت احتیاط کی ضرورت ہے تاکہ ان کا چینل آسانی سے مونوٹائز ہو جائے اور نہ ان کا وقت ضائع ہو، نہ ان کا پیسہ ضائع ہو اور نہ کوئی ان کے لیے مسئلہ ہو۔ نمبر 5، مس لیڈنگ ٹائٹل اور تھم نیلز نہ بنائیں، اس سے بھی چینلز اور ویڈیوز ڈی مونوٹائز یا ڈیلیٹ کر دیے جائیں گے۔ اب تک یہ ہوتا رہا ہے اور اب بھی ہو رہا ہے، جیسے ویوز لینے کی خاطر تھم نیل میں کوئی بڑی تڑکتی پھڑکتی چیختی چلاتی بلکہ چنگھاڑتی ہوئی لائنیں لکھ دیتے، تصویر بھی لگا دیتے کہ ویور کلک کیے بغیر نہ رہ سکتا۔ ویڈیو میں اس کے مطابق کچھ نہ ہوتا، مثلا سائیکل چلانے کے بارے میں ویڈیو ہوتی، تھم نیل پر جہاز بنا کر لکھ دیتے آئیے پائلٹ بنیے۔ اسی طرح ویڈیو کے ٹائٹل پر لکھا ہوتا لذیذ کوفتے، آپ نے اس سے پہلے کبھی نہ کھائے ہوں گے، اندر مونگ کی دال کی پتلی کھچڑی بن رہی ہوتی، ویورز کو کوفت ہوتی مگر یوٹیوبر کو ویو مل جاتا۔ یہ سراسر مس لیڈنگ تھی، مس لیڈنگ ہے۔ میں نے خود 2 سال پہلے سرچنگ میں ایسی بے شمار ویڈیوز دیکھی، بہت افسوس ہوتا تھا، لیکن تھینکس فار یوٹیوب اب ایسے مس لیڈنگ ڈیٹا پر ویڈیو ڈیلیٹ اور چینل ڈیمونوٹائز بھی ہو سکتا ہے، اسٹرائک بھی آئے گی۔ اس لیے اب ہرگز ایسے تھمبنیلز اور ایسے ٹائٹلز ہرگز نہ بنائیں، ورنہ وہی ڈیش 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 ڈیش۔ نمبر 6، مس لیڈنگ ٹیگس اور ڈسکرپشن، یہ بھی اب ہرگز الاؤ نہیں ہوں گے، ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا۔ پہلے یوٹیوبر سے ویوز اور واچنگ ٹائم کے لیے ایسا کرتے تھے، ویور اس انتظار میں ساری ویڈیو دیکھ لیتا تھا کہ ابھی ٹیگ والی بات آئے گی، مگر وہ بات
सारे फसाने में जिसका जिक्र ना होता, वो बात व्यूअर को बहुत नागवार गुजरती थी। अब यूट्यूब भी इसे गवारा नहीं करेगा और चैनल ख़तरे में पड़ जाएगा। अब आपने करना यह है कि जिस टॉपिक पर वीडियो है, थंबनेल, टाइटल, वीडियो डिस्क्रिप्शन और टैग भी वो ही लगाएं। इसके अलावा मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में वीडियो डिस्क्रिप्शन और टैग लगाने के हवाले से कुछ और ज़रूरी बातें आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। आई होप कि आपने अभी तक मेरा चैनल यकीनन सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आप पहले से हमारे सब्सक्राइबर नहीं हैं तो इसी बात के साथ अब आगे चलते हैं और चैनल का रिव्यू शुरू करते हैं। आज का पहला चैनल है बेबो कटिंग स्टिचिंग स्टाइल। जैसा कि नाम से जाहिर है, ये कटिंग और स्टिचिंग से मुतालिक चैनल है। हर तरह के लेटेस्ट फैशन से मुतालिक वीडियोज़ इसमें अपलोड की जाती हैं। मेहंदी के डिज़ाइंस, अबायास, पेशवाज हों या पार्टी ड्रेसेस, बेबी फ्रॉक्स, फॉर्मल ड्रेसेस, यहाँ सब कुछ अवेलेबल है। खूबसूरत चैनल है। दूसरा चैनल है अरीबा मुदस्सर। अरीबा हाउसवाइफ हैं। बतौर बीवी और माँ फुल टाइम जॉब करने के साथ साथ अपना चैनल भी बहुत अच्छी तरह से रन कर रही हैं। व्लॉगर हैं और बड़ी मेहनत के साथ हर तरह के खूबसूरत फैमिली व्लॉग्स बनाती हैं। मज़े मज़े की कुकिंग भी खूब करती हैं। आज का तीसरा चैनल है लाला जान। ये पश्तो चैनल है, लेकिन लाला भाई कभी कभी उर्दू वीडियोस भी अपलोड करते हैं। ज़्यादातर न्यूज़ व्लॉग्स होते हैं। हमदो नाथवानी, शायरी और वेलफेयर के हवाले से भी वीडियोस मौजूद हैं। इस्लामिक टॉपिक्स पर भी अच्छी वर्किंग करते हैं। चूँकि आज की वीडियो मेरी कुछ निजी मसरूफियात के बाइस थोड़ी सी लेट हुई है, इसलिए एक चौथा चैनल भी शामिल कर रही हूँ और वो है हुंजा वैली पाकिस्तान से विलेज लाइफ विद खलील एंड फैमिली। बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत चैनल है। मिस्टर एंड मिसेस खलील न्यू मैरिड कपल है। हुंजा के खूबसूरत पहाड़ों, मरगुज़ारों, आबशारों और झीलों में व्लॉगिंग करते हैं, खूबसूरत बातें करते हैं। ओवरऑल बहुत खूबसूरत चैनल है। तो ये तो थे आज के चैनल्स। मेरे चैनल समेत इन सबको सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ये भी इन रिटर्न आपके घर में दिए जलाएंगे और दिए से दिया जलता हुआ काफ़िला बन जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।